बैक्टीरियल डिसीज़ पहली बात करेंगे टाइफाइड की। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ये हाउस फ्लाई के थ्रू फैल सकता है। ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में सीवियर केसेस में परफोरेशन कर सकता है। नॉर्मल केस में तो फीवर ही आता है। इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमारे पास विडॉल टेस्ट होता है। ये मैरी मेलन से फैला था जो कि टाइफाइड की कैरियर थी। दूसरी डिसीज़ की बात करें तो निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ये एक लोअर ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन है जो कि एल्वेलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन करवा देता है, फिर म्यूकस का डिपोजिशन करवा देता है। सीवियर केस में लिप्स और नेल्स ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। डिप्थीरिया की बात करें तो ये कॉर्निवियम डिप्थीरिया से होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है और ये थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे कि सफोकेशन वाली फीलिंग आने लगती है। प्लेग की बात करें तो ये ब्लैक डेथ इसको बोलते हैं। ये यर्सीनिया पेस्टिस से होता है जिसका पैरासाइट रेड फ्ली में रहता है। फ्ली मीन्स पिस्सू, जिसमें कि ज़ेनोप्सिला चियोप्सिस होता है। इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है उनका इलाजमेंट होने लगता है। स्किन पे रेड स्पॉट आने लगते हैं। समय के साथ साथ ये रेड स्पॉट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ये हो गए बैक्टीरियल डिसीज़। अब वायरल डिसीज़ की बात करें तो कॉमन कोल्ड में हमारे पास है राइनो वायरस। ये बहुत इन्फेक्टिशियस यानी कि बहुत जल्दी फैल जाता है, कम्युनिकेबल हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है जिसमें कफ और स्नीज से, टच से भी फैल सकता है। और इसमें जो रेस्पिरेटरी पाथ है यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये इन्फेक्शन होता है। लंग्स इसमें अफेक्ट नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसमें सीवियर केस में लीवर डैमेज होता है जिसमें कि जॉन्डिस होगा का लीवर डैमेज हो रहा है। इसके लिए अगर वैक्सीन चाहिए तो ये वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन हो गई। ये 100% क्यूरेबल नहीं है। ये पेरेंटल और सेक्सुअल रूट से पास कर सकता है, प्लेसेंटा को भी ये क्रॉस कर सकता है यानी कि फ्रॉम मदर टू द फीटस। पोलियो की बात करें तो ये पोलियो वायरस होता है जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये जो स्केलेटल मसल है उनको वीक करता है। नेक में स्टिफनेस रहता है। ये कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू गट में इन्फेक्शन करता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है इन द नर्वस सिस्टम में यानी कि नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन करता है। अगर हेलमेंथिक डिसीज़ की बात करें तो हमारे पहला एस्करिस। ये एस्करिस लुम्बिकॉइड से होता है। इसको कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये एक इंटरनल पैरासाइट है। ये इंटरनल ब्लीडिंग करता है, मस्कुलर पेन आ जाता है, इसमें फीवर, एनीमिया और इंटेस्टाइनल पैसेज में ब्लॉकेज होने लगती है। कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल और सैलेड से फैलता है। मेनली इसमें जो एस्करिस लुम्बिकॉइड है उनके एग जो हैं वो जब बॉडी में चले जाते हैं वही हार्मफुल हैं। दूसरी हेलमेंथिक डिसीज़ की बात करें तो वह एलिफेंटियासिस को फाइलेरिसिस भी बोलते हैं। ये बाउचेरिया बैनिक्रॉफ्टी से फैलता है। इसका पैथोजन है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो कि ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन करता है। लोअर लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उनका जो डाउन गोइंग वेसल हैं उनको तो ये अलाउ करता है, लेकिन जो अपकमिंग वेसल है उनको ब्लॉक कर देता है। इसलिए लोअर पार्ट में फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगता है जिससे कि हमारे जेनिटल ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं। तो मेल में स्क्रोटम और टेस्टिस में स्वेलिंग आएगी, फीमेल में ओवरी को ये इफेक्ट करेगा। ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से फैलता है, मेनली क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो से। फंगल डिसीज़ की बात करें तो इसमें आता है रिंग वॉर्म। इसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये भी बहुत इन्फेक्टिशियस है क्योंकि ये सॉइल से हो सकती है। किसी के इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल यूज़ करने से, क्लोथ यूज़ करने से या फिर कॉम्ब यूज़ करने से ये फैलता है। इसमें ड्राई स्केली लेसन आ जाते हैं स्केल पे, स्केल यानी कि खोपड़ी पे, स्किन पे और नेल्स पे, मतलब कि मेनली कैरेटिनाइज पार्ट पे। प्रोटोजोन डिसीज़ की बात करें तो इसमें आ जाता है मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम के 3 वेरिएंट है हमारे पास, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिसमें कि सबसे ख़तरनाक ये फेल्सीपेरम वाला ही है क्योंकि मैग्लिगेंट है और टर्शियन मलेरिया है। टर्शियन मलेरिया मतलब कि हर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन फीवर आएगा। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो क्वार्टर मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो बेनाइन है यानी कि दयालु है, दयालु। और टर्शियन मलेरिया यानी कि हर दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन फीवर आएगा। लाइफ साइकिल की बात करें
लाइफ साइकिल की अगर इसकी बात करें तो ये डाइजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट है उसमें सेक्सुअल स्टेज होती है और सेकेंडरी होस्ट में एसेक्सुअल स्टेज होती है। प्राइमरी होस्ट इसकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट इसका ह्यूमन है। ह्यूमन में ये आरबीसी और लीवर को अफेक्ट करता है और जो मॉस्किटो है उसमें स्टमक को अफेक्ट करता है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे ही अगर ह्यूमन में बात करें सेकेंडरी होस्ट में, तो जैसे ही ये मतलब कि ह्यूमन में जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो है स्पोरोजोइट है इसकी, जो कि जब ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है तो ये मल्टीपल फिजन करता है और मल्टीपल फिजन करके एक साइजॉन फेज बना लेता है। साइजॉन स्टेज इसकी आ जाती है जिसमें कि मल्टीपल फिजन से कई स्पोरोजोइट इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये फट जाता है तो क्रिप्टोमेरोजोइट रिलीज़ करते हैं और ये वाली साइकिल ऐसी चलती रहती है लीवर के अंदर, जिसको हम लोग प्री एरिथ्रोसाइटिक भी बोलते हैं। जब क्रिप्टोमेरोजोइट का नंबर अच्छा खासा हो जाता है तब ये क्रिप्टोमेरोजोइट एंटर करते हैं आरबीसी में। आरबीसी में एंटर करने के बाद एक सिग्नल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद एक ये ट्रोफोजोइट स्टेज बनाते हैं। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट को तो डाइजेस्ट कर जाते हैं और हीम पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हेमेटिक ग्रेन्यूल्स में, जो कि वेरी टॉक्सिक होता है और इसी के कारण ही जो मलेरिया है उसके सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ये सब ट्रोफोजोइड स्टेज बनी थी ये सब कन्वर्ट हो जाती है मल्टीपल फिजन से मीरोजोइड स्टेज में और फिर से मीरोजोइड फिर से आरबीसी में एंटर कर जाता है। यही साइकिल चलती रहती है और इसी साइकिल चलने के कारण फीवर आता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। और कुछ मीरोजोइड जो हैं कुछ ट्रोफोजोइड स्टेज से मीरोजोइड स्टेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोसाइट में। ह्यूमन आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट स्टेज बन जाती है। अब जब यही गैमेटोसाइट जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट करता है, जिसका जो जब कोई मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो उसके गैमेटोसाइट मॉस्किटो में आ जाते हैं। फिर वो मॉस्किटो के स्टमक में जाके गैमेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट जो बनता है वो एक्स फ्लैजिलेशन से बनता है, 6 से 8 मेल गैमेट बनते हैं। और फीमेल गैमेट जो है वो मेगा गैमेटोसाइट से बनता है। मेल गैमेट माइक्रो गैमेटोसाइट से, यानी जो गैमेटोसाइट है वही डिफरेंशिएट हो जाता है माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट में। तो माइक्रो गैमेटोसाइट जो है उसमें माइटोसिस से एक्स फ्लैजिनेशन होती है, जिससे कि मेल गैमेट बनता है, और फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट बनता है मेगा गैमेटोसाइट से। ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं, माइटोसिस से ही इनमें गैमेट बनते हैं। तो मेगा गैमेटोसाइट में जब माइटोसिस होगी तो ओवा बनेगा, एक बड़ी बॉडी यानी अनइक्वल डिवीज़न होगा, और एक स्मॉल पोलर बॉडी जो कि डीजेनरेट कर जाएगी। या फर्टिलाइजेशन भी स्टमक में ही होगा, फर्टिलाइजेशन होएगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जो है वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर ऊकाइनीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऊकाइनीट है वो पेनिट्रेट कर जाएगा वॉल्स ऑफ द स्टमक में। उसके अंदर वो ऊसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऊसिस्ट जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस से जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें माइटोसिस होगी और वो बनाएंगे स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट जो होंगे वो लीक कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में, और ये रेडी हो जाएंगे किसी दूसरे पर्सन को बाइट करने के, जिसमें कि वो ह्यूमन के लिए यही जो स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्टिस स्टेज होगी और ये साइकिल फिर से ये मतलब कि दूसरे होस्ट में ये फैलाने के लिए तैयार है। अब हम बात करें अमीबासिस की, तो अमीबासिस जो इसको अमीबिक डाइसेंट्री बोलते हैं, ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मोनोजेनेटिक होती है। ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासिटिज्म शो करता है। तो कैसे फैलता है, एक टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है जो कि ह्यूमन में बॉडी में एंटर करती है, स्टमक में जाके इस सिस्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि टेट्रा न्यूक्लिएटेड है और वो मतलब कि उसमें डिवीज़न होगा माइटोसिस से, वो 8 एंटमीबा उसमें बन जाएंगे। अब जो एंटमीबा है वो 2 तरह के हो सकते हैं, मैग्ना और माइन्यूटा। जो मैग्ना स्टेज वो पैथोजेनिक होती है, माइन्यूटा है वो नॉन पैथोजेनिक होती है। तो जो मैग्ना है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर से कि सूडोपोडिया होते हैं, न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होते हैं। उस फूड वैक्यूल में होस्ट के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू होते हैं जो कि अमीबासिस करते हैं। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो ये फ्लास्क शेप के अल्सर बना देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे कि स्टूल में ब्लड और म्यूकस आ जाता है और एब्डोमेन में पेन रहता है। अब जो दूसरी स्टेज चीज़ की यानी कि माइन्यूटा वो नॉन पैथोजेनिक होती है, वो कन्वर्ट करती है बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट को टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में, जो कि तैयार है किसी नए पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए।